उत्तर प्रदेश का संभल जिला बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है। मंदिर भी भगवान शिव और संकट मोचन हनुमान की है। काफी जद्दोजहद के बाद पास के कुएं से कुछ खंडित मूर्तियां भी देखने को मिली, जो सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। अब प्रशासन फिलहाल मामले की जांच में जुटा ही हुआ है कि एक और मंदिर मिल गया है। भगवान शिव के बाद अब राधा कृष्ण की मूर्तियां मिली हैं। आपको बता दें कि संभल के सराय तरीन में 1982 के दंगे के बाद बंद बालाजी मंदिर को प्रशासन ने फिर से खुलवा दिया है, जहां हनुमान और राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वहीं खग्गूसराय में शिव मंदिर के प्राचीन कुएं की खुदाई में भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां मिली थीं। हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन मोहल्ला कच्छावान में 1982 के दंगे के चलते बंद हुए बालाजी मंदिर को पुलिस और प्रशासन ने मंगलवार को दोबारा खुलवा दिया है। सुबह पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचने के बाद मंदिर के कपाट खोले गए। मंदिर खुलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और पूजा अर्चना शुरू हो गई। आपको बता दें कि बालाजी मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ राधा कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित है। हर हर महादेव के नारों के बीच श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। आमतौर पर सुनसान रहने वाला इलाका अब भक्तों की भीड़ और नारों से गुंजायमान हो गया है। स्थानीय निवासी सुमित रस्तोगी ने बताया कि यह मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है। 1982 के दंगे के दौरान लोग परेशान होकर यहां से पलायन कर गए थे। उस समय इलाके में मिश्रित आबादी थी, लेकिन वर्तमान में यहां केवल मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा खग्गूसराय स्थित शिव मंदिर के परिसर में बने प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान सोमवार को भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय की खंडित मूर्तियां मिली। पुलिस ने मूर्तियों को संरक्षण में लेकर जांच शुरू कर दी है। 1978 के दंगे के बाद खग्गूसराय में रहने वाले 40 रस्तोगी परिवार अपने मकान बेचकर पलायन कर गए थे। इसके बाद मंदिर बंद हो गया और प्राचीन कुओं को भी हटा दिया गया। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। सर, संभल में जो मंदिर मिला है उसको लेके एएसआई की तरफ से को भी आपने लेटर लिखा है, कार्बन डेटिंग की भी बात की है उसमें। हमने एएसआई को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है और जो मंदिर मिला है उसके पास में कूप जो मिला है वो बहुत पुराना बताया जा रहा है, लगभग 400-500 वर्ष पुराना लोग बताते हैं। उसमें जब खुदाई की जा रही थी तो कल लगभग 10 से 12 फीट खुदाई हुई। आज जब पुनः खुदाई शुरू हुई तो 4-5 फीट के बाद लगभग 1.5-2 घंटे खुदाई के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो माँ पार्वती की थी, जो उनमें जो सिर था वो टूटा हुआ था। थोड़ी और खुदाई हुई तो इसके बाद 2 मूर्तियाँ और निकली। 19 कूप, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूँगा कि हम 100% वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करेंगे और कैच द रेन अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उससे सफल बनाएंगे। अभी एरिया प्रोटेक्ट किया है और खुदाई केवल थोड़ी सी देर के लिए रोकी थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी। हमने बैरिकेटिंग करा दी है और हमने कहा है कि जितना गहरा है कुआं उसके अंदर जितना भी कचरा या मलबा भरा हुआ है वो सारा निकाला जाए और पूरी सुरक्षा के साथ कार्य हो रहा है। गत 2 सप्ताह से हमारी टीम खोज रही है, एक एक करके चीज़ें निकल रही हैं। कुछ चीज़ें लोग बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी टीम ने भी खोजी हैं। मेरा सब लोगों से भी अनुरोध रहेगा, यदि इस तरह का कोई प्राचीन अवशेष मिलता है, कहीं पर भी कोई प्राचीन धरोहर आपको सामने दिखती है तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं, क्योंकि ये धरोहरें हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की प्रतीक चिन्ह भी हैं और वो हमारे लिए एक गर्व का और गौरव का विषय भी है। तो जो मिलेगा उसको हम अच्छे से संरक्षित कराएंगे ताकि भविष्य के लिए हम संजो सकें। स्टैंडर्ड लाइन लॉस बिलो 10% होता है और हमारे यहाँ लाइन लॉस मोर देन 72% है और कुछ और दीपा सराय इत्यादि एरिया में मोर देन 80-85% हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो स्टैंडर्ड है बिलो 10% लाइन लॉस उस तक लेके आया जाए। तो हम बिजली विभाग को जो सहयोग चाहिए, चाहे प्रशासन की ओर से, नगर पालिका की ओर से, पुलिस की ओर से, वो 100% उनको सहयोग दे रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे रेगुलेटेड एरिया का नियम है कि जो अवैध निर्माण करेगा उन सभी को नोटिस जारी होता है, प्रॉपर नोटिस जारी होते हैं। 3 नोटिस जारी करने के बाद या तो अर्थदंड भरा जाता है, अन्यथा उसे सील किया जाता है और फिर भी यदि कोई कुछ नहीं करता है तो फिर उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तक भी ले जाया जाता है।
तो ये रेगुलर चलने वाली कार्रवाई है और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी पर समान रूप से ये नियम लागू होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।